ठाकुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के अयोध्या दौरे पर रहे, जहां पहले दिन उन्होंने रामलला के दर्शन किए, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत भी किया। उन्होंने उपचुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं के मूड को भी भांपने की कोशिश की। इसके साथ ही सीएम योगी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अयोध्या दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आए, जहां उन्होंने संतों से मुलाकात की, वहीं अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। संतों ने भरपूर प्रयास किया कि हम बातचीत से समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन जब बातचीत के समाधान के रास्ते समाप्त हो गए और सरकार की भड़धर्मिता आड़े आने लग गई, तो उस समय पूज्य संतों ने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष का रास्ता चुना। संघर्ष का रास्ता चुनने के उपरांत आप सबने इस बात को देखा होगा, आंदोलन बड़े मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर आंदोलन आगे बढ़ा और आंदोलन के आगे बढ़ने की स्थिति थी। ये न्यायालय में फिर मामला जाता है और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनने के उपरांत इस समस्या के समाधान का मार्ग निकले। सीएम योगी के इस दौरे के काफी अहम इसे माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर मिली हार के बाद बीजेपी काफी सतर्क इस समय नजर आ रही है, जहां मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है और इस सीट की कमान खुद सीएम योगी ने इस समय संभाली है। मिल्कीपुर सीट बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है और इस सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक थे। बीजेपी इस सीट को अब जीत करके लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर मिली हार का बदला लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश में 10 सीट पर उपचुनाव होना है और इसके लिए सीएम योगी ने मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम योगी ने मिल्कीपुर सीट के साथ साथ अंबेडकर नगर जिले की कटहरी सीट की जीत का जिम्मा भी संभाल रखा है। सीएम ने जिम्मा संभालने से पहले इन सीटों के बारे में मंत्रियों से फीडबैक लिया था। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीट पर उपचुनाव होना है उनमें करहल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, खैर, मिल्कीपुर, कटहरी, मंझवा, गाजियाबाद, सीसा मऊ शामिल हैं। सीएम योगी ने 30 मंत्रियों से फीडबैक लिया था। ये बड़ी जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधे पर ली है। 30 मंत्रियों से फीडबैक लिया। फिर कौन कौन सी सीट है? खाली सीट जो इस समय है जिस पर उपचुनाव है करहल, समाजवादी पार्टी का दबदबा यहाँ पर है। अखिलेश यादव का इस्तीफा यहाँ से हुआ था जब वो सांसद बने। मीरापुर ये खाली सीट है जिस पर उपचुनाव होने हैं। कुंदरकी समाजवादी पार्टी की ये सीट है और जियाउर बर्क का इस्तीफा हुआ था जब वो सांसद बने। खाली सीट अगला है फूलपुर, बीजेपी की ये पार्टी है की ये सीट है। प्रवीण पटेल का इस्तीफा हुआ था, सांसद बने थे विधायक। इसके साथ ही खैर ये भी खाली सीट, बीजेपी की ये सीट रही है। अनूप प्रधान इस पर थे। मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी का रहा है, अवधेश प्रसाद का इस्तीफा हुआ था जब वो सांसद बने। कटहरी समाजवादी पार्टी का ये सीट, इस पर दबदबा माना जाता है, लालजी इस पर थे और उनकी तरफ से भी इस्तीफा दिया गया था। तो अब योगी आदित्यनाथ जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सपा को बढ़त मिली और जो विपक्षी गठबंधन को बढ़त मिली इन सीटों पर, उसका बदला लेने के लिए इस समय योगी आदित्यनाथ पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कल वो अयोध्या पहुंचे थे, तस्वीरें भारत 24 ने आपको दिखाई। वहां पर रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी पहुंचे, लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह थी कि उन्होंने बैठकें की हैं और जिन जिन सीटों पर 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उन तमाम सीटों पर समीक्षा कर रहे हैं। खासतौर पर वो सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास रही है, अब उस सीटों को जीत करके योगी आदित्यनाथ जो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में सीटों के साथ हुआ उसका बदला विपक्षी पार्टियों से लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के अयोध्या दौरे पर रहे, जहां पहले दिन उन्होंने रामलला के दर्शन किए और उसके बाद एक बड़ी मीटिंग की जिसमें उपचुनाव को लेकर के यहां पर चिंतन मंथन किया गया है। इस समय आशुतोष ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं, अयोध्या में उनकी मौजूदगी है। आशुतोष, जब यहाँ योगी आदित्यनाथ की मीटिंग हुई, सबसे महत्वपूर्ण है 10 वो सीटें जिस पर उपचुनाव होने हैं और खासतौर पर वो सीटें जहां पर सपा का दबदबा रहा है। एक मौका बीजेपी के पास अभी भी है, जो लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट नजर आए, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति देखी, उससे ओवरकम करने का, उसको ओवर पावर करने का बीजेपी के पास इस समय एक और सुनहरा मौका है। इस समय कैसी तैयारी दिख रही है और क्या रणनीति योगी आदित्यनाथ तय कर रहे हैं? मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ और वहां अभी जब चुनाव होंगे, उपचुनाव, तो उसके मुद्दे क्या रहने वाले?
देखिए, निश्चित रूप से उपचुनाव का ये जो 10 सीटों पर चुनाव होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस न होने की वजह से कहीं न कहीं पार्टी में सरकार से लेकर संगठन तक पूरा जुटा हुआ था। अभी हाल ही में तमाम तरीके की खबरें आ रही थी, लेकिन अब हाल ही दिनों में आप देखेंगे, अभी जो मंडे को सुपर 30 की बैठक हुई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि किस तरीके से आने वाले समय में जो उपचुनाव होना है उस पर 10 सीटों पर विजय पताका लहराना है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने पहले जो 2 बैठकें की थी उसमें दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए थे, तो बड़ा चर्चा का विषय रहा था। राजनीतिक गर्मागर्मी देखने को मिली थी। लेकिन अब दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे और दोनों डिप्टी सीएम ने बाकायदा वहां बातचीत हुई और ये तय हुआ पूरी मीटिंग में कि 10 में से 7 सीटें ऐसी हैं जिनको भाजपा जीत सकती है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, 10 की 10 सीटें जीतनी है। तो ऐसे में एक रणनीति बनाई गई कि 2-2 सीटों का बंटवारा हुआ, जिसमें 2 मुख्यमंत्री के पास, 2 डिप्टी सीएम के पास और 2 संगठन महामंत्री और 2 प्रदेश अध्यक्ष के पास। चूंकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट और अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट, ये दोनों ही सीटें योगी आदित्यनाथ के पास आई, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से आपने देखा कि अयोध्या पहुंचे और उन्होंने तमाम तरीके की जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा जो संगठन के लोग थे उनको भी बुलाया और जनप्रतिनिधियों के साथ फीडबैक लिया और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्णय लिया है कि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर पताका लहराना है, और ये तभी संभव है जब सरकार और संगठन का तालमेल अच्छा होगा। अब आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से जो बैठकें हो रही हैं, दोनों डिप्टी सीएम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा में जो पूर्व में चूक हुई है उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं संगठन के लोग, और कैसे विजय हासिल की जाए इस पर विचार किया जा रहा है। शिखा, अच्छा, अगर आशुतोष 10 सीटों की बात करें तो कितने सीटों में सपा का दबदबा है और इस समय वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि जब सांसद बन गए विधायक, उसके बाद स्थिति क्या बदली है या फिर चुनावी मुद्दे पहले की तरह ही है? चलिए आशुतोष से दोबारा कनेक्ट करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। वो जो खाली सीटें हैं 10, जिन सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, कुंदर की समाजवादी पार्टी की ये सीट है, फूलपुर बीजेपी की सीट है, प्रवीण पटेल का इस्तीफा वहां से हुआ था, जिसके बाद ये जो तमाम सीटें हैं वो इस समय नाक का सवाल बीजेपी के लिए भी है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ लगातार इसको लेकर के मीटिंग्स कर रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ दोबारा कनेक्टेड है। आशुतोष, मैं आपसे पूछ रही थी कि चुनावी मुद्दे अभी क्या वही रहने वाले हैं? क्या वहां के चुनावी मुद्दे, क्योंकि बीजेपी के पास, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया, कि एक सुनहरा मौका है कि जो हार हुई है बीजेपी की उसका बदला लिया जा सके। कितनी वो सीटें हैं जिसपे सपा का दबदबा है और कितनी वो सीटें हैं जो बीजेपी इस समय एक्वायर कर सकती है, ले सकती है? देखिए, अभी फिलहाल 5 सीटें सपा के पास हैं और 5 सीटें भाजपा के पास हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव की समीक्षा में ऐसा निकल के आया कि तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता थे और जो संगठन के पदाधिकारी थे, उनमें कहीं न कहीं नाराजगी थी सरकार को लेकर, और सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो काम जिलों में कर रहे हैं उनको लेकर छोटी छोटी समस्याएं थी। जब संगठन और सरकार ने मिलकर बातचीत की तो ये निकल के आया कि भाई इसमें आपसी तालमेल बैठाने के बाद ही चीजें ठीक होंगी। तो अब राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। जिन 2 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, अयोध्या की मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट, ये दोनों ही समाजवादी पार्टी के खाते में है इस समय। चूंकि मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद सांसद बन चुके हैं, कटहरी से भी विधायक जी सांसद बन चुके हैं, तो दोनों सीटें खाली हो गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब 2 दिवसीय दौरा किया तो समीकरण पूरी तरह से बदल गए। हमारे तमाम नेताओं से और इलाके के लोगों से बात हुई, चूंकि भदरसा कांड भी काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कांड ने आसपास के पूरे इलाके की राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और अब ऐसा माना जा रहा है कि इन 2 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा अगर काम करती है और जिस तरीके से जो काम चल रहा है सरकार और संगठन का, तो निश्चित रूप से इन दोनों सीटों को भी जीतेगी। और चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी, मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां से करैल से अखिलेश यादव विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया चूंकि वो भी सांसद बन गए हैं।
भाजपा भी अपना प्रतिष्ठा बनाए और समाजवादी भी चाहती है कि ये सीट बरकरार बनी रहे। चूंकि यादव बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य वो क्षेत्र है, तो एम बाई फैक्टर वहां चलेगा, तो ऐसे में भाजपा के लिए बहुत आसान काम नहीं होगा। हालांकि वो सीट पर प्रभारी के रूप में ब्रजेश पाठक को बनाया गया। वो लगातार इलाके के लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं। भाजपा किसी भी कीमत पर अब एक भी सीट छोड़ना नहीं चाहती है। कानपुर की अगर हम बात करें का तो सवाल बन कानपुर गया के है। इरफान सोनी अच्छा को आशुतोष सजा होने के जरा बाद वो भी जल्दी से ये बताइए कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बीच क्या भी सारे समीकरण आपको सही नजर आ रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है वहां पे? क्योंकि जो खींचातान, जो रसाकशी देखने को पिछले दिनों मिली है, क्या इस समय इन 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के वो रसाकशी थम चुकी है इस समय? देखिए, दोनों डिप्टी सीएमओ को दिल्ली की दवाई मिल चुकी है और अब स्पष्ट है कि अब आप देख रहे होंगे कि सभी बैठकों में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हो रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री के साथ दोनों सीटें साझा कर रहे हैं। तो अब ऐसे में लगातार सीटों को लेकर जो बातचीत हो रही है और तब जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, फिलहाल अब सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि दिल्ली से स्पष्ट कहा गया है कि अब ये जो भी मतभेद है इसको दूर करिए और एकजुट होकर काम करिए, तभी 10 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। अन्यथा की स्थिति में ये सब आसान नहीं, क्योंकि ये जो मतभेद की बातें सामने निकल के आई और जो राजनीतिक गर्मा गर्मी हुई, इससे न सिर्फ विपक्ष हावी हुआ, बल्कि जो सत्ताधारी लोग थे, जो जनप्रतिनिधि थे या इसके अलावा जो संगठन के पदाधिकारी थे, उनमें भी कहीं ना कहीं मायूसी थी और कार्यकर्ता को अंदर एक चर्चा का विषय बन गया था कि भाई इस समय बड़ा खींचतान चल रही है। तो इसको लेकर तालमेल बैठाया जा रहा है। अभी जो सुपर 30 की बैठक हुई थी उसमें दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए, प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए और संगठन महामंत्री भी शामिल हुए। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ऑल इज वेल है और अगर यही स्थिति सब ठीक ठाक रही तो भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर एक बार जो उसका सपना है जीतने का वो पूरा हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर थी। लेकिन जैसे ही भदरसा कांड की तस्वीरें सामने आई और ये विषय चूंकि पूरी देश की मीडिया में चर्चा का विषय रहा, तो इसको लेकर तमाम तरीके की जो राजनीतिक समीकरण थे वो न भले ही घटना अयोध्या की हो, लेकिन शिखा इस घटना ने पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज छोड़ा है। जैसे ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि भाई डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो तमाम विधायक और उनके पार्टी के ही लोग ये कहने लगे कि भाई जो डीएनए के टेस्ट की बात करता है वो महिला का सम्मान कभी कर ही नहीं सकता है। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी की छवि पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और आने वाले समय में भाजपा इसका लाभ ले सकती है और भाजपा इसी वजह से इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरने की तैयारी कर रही है। चलिए, दोनों ही पार्टियां इस समय जोर आजमाइश कर रही है कि किसी तरीके से उपचुनाव में जीत उनकी हो।